स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी पर। और इस एक और नई वीडियो में इस वीडियो में हम 25 एमसीक्यूज जीके जीएस की बात करेंगे जो सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, पुलिस, टीचिंग, अग्निवीर एटसेट्रा। आप किसी भी एग्जाम के लिए इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष को खाली स्थान मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 मई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम बताएं जो कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रेट और एक्सटीक्यूट करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीपीयू। याद रखिएगा जो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 भागों में बांटा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। अमेरिका वैज्ञानिक और व्यवसायी थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। याद रखिए एक अमेरिका के वैज्ञानिक और बिजनेसमैन थे, उनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन ने, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उन्होंने साल, आप डेट भी यहाँ पर नोट करते चलिएगा, उन्होंने साल 1879 में कार्बन फिलामेंट लाइट बल्ब को पेश किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3री शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंध्य शक्ति। याद रखिएगा इनका जो काल था वो 250 से 270 ईस्वी लगभग इनका काल था। इनकी जो राजधानी थी वो प्रवरपुर थी, प्रवरपुरा। आधुनिक में उसे महाराष्ट्र में पोनार कहा जाता है। याद रखिएगा आज के डेट में महाराष्ट्र में उसे पोनार कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरएमएस का पूर्ण स्वरूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इटाई नामक रोग किसके कारण होता है? इसके बारे में हम जान लेते हैं। इटाई नामक जो रोग होता है वो कैडमियम, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैडमियम, जिसे हम सीडी भी शॉर्टकट में कहते हैं, कैडमियम धातु की विषाक्तता के कारण होता है। यह रोग औद्योगिकीकरण यानी जहां काम होता है से जुड़ा मानवीय गतिविधियों की वजह से होता है। जापान के टोयामा प्रांत, याद रखिएगा ये जो जापान का टोयामा प्रांत में जिंजू नदी से बेसिन के लोगों में यह रोग सबसे पहले पाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय निश्चित माध्य समय से आगे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अब जल्दी कमेंट बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है। हालांकि खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। 11 में से जो 7 खिलाड़ी होते हैं वो फील्ड पे होते हैं, और जिसमें से 5 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा, जिसमें से 5 खिलाड़ी जो होते हैं वो रिजर्व होते हैं। जैसे अगर जो फील्ड पे खिलाड़ी है उनमें से किसी को चोट लग गया या कुछ थक गया तो उसकी जगह रिजर्व
जो खिलाड़ी है उनको भेजा जाता है। याद रखिएगा, इस मैदान के खेल में सिर्फ 5 को रिजर्व रखा जाता है और 7 मैदान के खेल में होते हैं। तो इन्हें बाहर से जो इन्हें सब्स्टिट्यूट किया जाता है, जो खिलाड़ी एक्स्ट्रा होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिंटागोंगा। हमारा अगला प्रश्न है, हवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलोराडो नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का मूल स्वरूप संविधान किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहां मिलती है? तो किसका एक बहुत बड़ा डिफिनेशन है, ये क्वेश्चन ऐसे क्लियर होगा। याद रखिए, जो अलकनंदा और भागीरथी नदी है, ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाले जिले में स्थित है। जो उत्तराखंड है उसमें एक टिहरी जिला है, टिहरी जिले के याद रखिएगा, देवप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग पंच प्रयाग में से एक है। जो हमारे प्रयाग हैं, पंच प्रयाग, उसमें से देवप्रयाग एक है। इन दोनों नदियों के संगम के बाद यहीं से गंगा नदी निकलती है। इन दोनों नदियों के संगम को नदी को गंगा नदी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। हमारा अगला प्रश्न है, एडमिरल कप, जो एडमिरल कप है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नौकायन से संबंधित है। याद रखिएगा, एडमिरल कप नौकायन से जुड़ी एक रेसिंग ट्रॉफी है। यह ट्रॉफी नौकाओं की टीम के बीच होने वाला अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रेगाट प्रतियोगिता के विजेता को दी जाती है। इसकी स्थापना, याद रखिएगा, जो इसकी स्थापना है वो 1957 में ग्रेट ब्रिटेन के रॉयल ओशन रेसिंग क्लब ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अधिनियम ने भारत परिषद को समाप्त कर दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, याद रखिएगा, किस अधिनियम ने समाप्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आप लोग यहां पर याद रखिएगा, और जिस क्वेश्चन का आपका आंसर पता है प्लीज उसे कमेंट में जरूर कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम एईपी द्वारा शुरू किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह विटामिन जिसमें धातु आयन होता है कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B12। याद रखिएगा, विटामिन B12 में धातु आयन होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट यानी CO धातु भी होता है। इसे कोबालमिन भी कहते हैं। याद रखिएगा, इस विटामिन को कोबालमिन भी कहते हैं। विटामिन B12 सभी विटामिन में सबसे बड़ा और जटिल विटामिन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा के पास होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सिस्मोग्राफी से क्या पता किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूकंप की तीव्रता। जब जमीन में कोई भूकंप या हलचल होती है उसकी तीव्रता या उसे मापने के लिए सिस्मोग्राफी यंत्र का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दालें किसका अच्छा स्रोत होती है? जो दाल होती है वो किसका अच्छा स्रोत होती है? तो याद रखिएगा, दाल जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दालों में प्रोटीन के अलावा विटामिन, मिनरल्स और फाइबर भी होता है।
हमारा अगला प्रश्न है, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। जो उसमें बैटरियों में यूज होता है उसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र याद रखिए आप लोग, इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल को पानी में मिलाकर 30 से 50%, याद रखिएगा 30 से 50% सांद्रता स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कलार्ग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमालय प्रदेश। याद रखिएगा जो कलार मठ है हिमाचल प्रदेश के लाहौर घाटी में स्थित है। तो आप ये घाटी याद रखिएगा, ये जो है लाहौल घाटी में स्थित है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध मठ है और 12वीं सदी में बनाया था। याद रखिए इसे 12वीं सदी में बनाया गया था। यह भागा नदी पर लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1859 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खाली स्थान चट्टान या धातु के बड़े टुकड़ों और ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षुद्र ग्रह। बढ़ते हैं हमारे टेस्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका, हाइड्रोजन के कितने स्थानिक होते हैं, समस्थानिक होते हैं? तो आप जरूर इसका आंसर बताइएगा और आप अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर जो 25 में से आपका स्कोर कितना रहा है। 25 में से आप लोगों का स्कोर कितना रहा है, और ये आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज वो भी कमेंट में लिखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।